नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मिराज का मौज़ू है सुन्नत मौक़िदा गैर मौक़िदा किसे कहते हैं और इनकी अदायगी में क्या फ़र्क है। सामिन सुन्नत मौक़िदा वो सुन्नत नमाज है कि जिस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दायमी अमल किया हो और कभी बिला किसी शदीद उज़र के उसे छोड़ा नहीं है। सामिन यानी कि जिन नमाज़ों को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एहतमाम के साथ अदा फरमाया इन्हें सुन्नत मौक़िदा कहा जाता है। और सामिन नमाज से पहले बाद की जो सुन्नतें हैं उनकी अहमियत के लिए यही बात काफ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सुन्नतों को बड़े एहतमाम के साथ अदा फरमाया, ताकीद भी फरमाई है कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा दिन में 12 रकते एहतमाम के साथ अदा करता है उसके लिए जन्नत में एक महल अल्लाह ताला की जानिब से उसको दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। सामिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दिन रात में जिन 12 रकात सुन्नतें पढ़ने की खुद पाबंदी की और ताकीद भी फरमाई है वो ये हैं: 2 रकत फजर से पहले की, 4 रकत ज़ोहर से पहले और 2 रकत ज़ोहर के बाद की, 2 रकत मगरिब के बाद की और 2 रकत इशा के बाद की। सामिन इनमें से हर नमाज की सुन्नतों की अलहदा फजीलत है। सुभान अल्लाह। सामिन दिन के आगाज़ में जो नमाज पढ़ी जाती है वो फजर कहलाती है। और सामिन फजर के फ़र्ज़ों से पहले जो सुन्नतें हैं सब मौक़िदा सुन्नतों से बढ़कर उनकी ताकीद वारद हुई है। चुनांचे बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ नमाज़ों में सबसे ज़्यादा पाबंदी फ़जर की 2 सुन्नतों की करते थे। सुभान अल्लाह। और सामिन 2 सुन्नतों की फजीलत भी बहुत ज़्यादा है कि मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फ़जर की 2 रकतें सारी दुनिया से और दुनिया में जो कुछ है उससे सबसे बेहतर है। सुभान अल्लाह। मुस्लिम मसनद इमाम अहमद की हदीस मुबारक में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ज़ोहर से पहले 4 रकतें और फजर से पहले 2 रकतें किसी हाल में नहीं छोड़ते थे। सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक में है कि फजर की सुन्नतों में पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना सुन्नत है। सुन्नत गैर मौक़िदा की तारीफ़ कि सुन्नत गैर मौक़िदा शरीयत इस्लामी की इस्तिलाह में इससे मुराद ऐसे अमूर हैं कि जिनकी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पाबंदी ना की हो, जैसे असर के फ़र्ज़ों से पहले 4 रकत और हर हफ्ते और सोमवार जुमेरात के रोज़े वगैरह। सुन्नत गैर मौक़िदा को सुन्नत ज़ायदा भी कहते हैं। सुन्नत मौक़िदा गैर मौक़िदा का हुक्म। सुन्नत मौक़िदा का हुक्म यह है कि सुन्नत मौक़िदा का पढ़ना लाजिम है और इस नमाज को बिला उज़र छोड़ने वाला गुनहगार होता है। सही हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को तर्क किया वो मेरी शफ़ाअत को नहीं पाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। सामिन इसलिए सुन्नत मौक़िदा को तर्क करने की आदत बना लेना हरगिज़ दुरुस्त नहीं। और सामिन सुन्नत गैर मौक़िदा का हुक्म कि सुन्नत गैर मौक़िदा को बिला उज़र छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं मिलता और पढ़ने पर बहुत सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। लेकिन सामिन सुन्नत गैर मौक़िदा को तर्क करने की आदत बना लेना हरगिज़ दुरुस्त नहीं। सामिन चूँकि सुन्नत गैर मौक़िदा नफल नमाज के दर्जे में है इसलिए इस पर नफल नमाज वाले अहकाम ही जारी होते हैं। सामिन सुन्नत मौक़िदा और गैर मौक़िदा की अदायगी का तरीका। सामिन सुन्नत मौक़िदा गैर मौक़िदा की अदायगी में फ़र्क ये है कि अगर नमाजी 4 रकत सुन्नत मौक़िदा अदा कर रहा है तो दूसरी रकत के कायदे में सिर्फ तशहुद पढ़ना है, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते और तशहुद के बाद खड़े होना है। अगर दुरूद शरीफ पढ़ा तो सजदा साहब लाज़िम आएगा। और सुन्नत मौक़िदा की जब तीसरी रकत के लिए खड़े हों तो सना तस्मिया नहीं पढ़ना, अलबत्ता सूरह फातिहा के साथ किसी सूरत का मिलाना या 3 छोटी या 1 बड़ी आयत का मिलाना वाजिब है। और सुन्नत गैर मौक़िदा की अदायगी का तरीका। सुन्नत गैर मौक़िदा की अदायगी के दौरान दूसरी रकत के कायदे में तशहुद, दुरूद इब्राहिमी और दुआ पढ़ेंगे। फिर जब तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो सना से शुरू करेंगे और तावुज़ तस्मिया सूरह फातिहा के साथ कोई और सूरत मिलाकर पढ़ेंगे। सुन्नत मौक़िदा हो या गैर मौक़िदा, 2 हो या 4 हो, उनकी हर रकत में सूरह फातिहा के साथ सूरत का मिलाना वाजिब है। सामिन मसला है कि अगर कोई सुन्नत गैर मौक़िदा पढ़ते हुए सुन्नत मौक़िदा की तरह पहले कायदे में सिर्फ अत्तहियात पढ़कर खड़ा हो जाए और तीसरी रकत में सना ना पढ़े तो भी उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और मसला है कि सुन्नत गैर मौक़िदा के पहले कायदे में अत्तहियात के साथ दुरूद शरीफ और दुआ ना पढ़ी तो भी नमाज दुरुस्त हो जाएगी।
تو سامعین معلوم ہوا کہ سنت موقدہ غیر موقدہ کسے کہتے ہیں، ان کا حکم کیا ہے اور ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔